क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशी छोड़ी, अपनी इच्छाएं छोड़ी, वही लोग एक दिन आपको सबसे पहले भूल गए? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों कुछ लोग हर जगह सम्मान पाते हैं और कुछ लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते अपनी ही नजरों से गिर जाते हैं? अगर आज आपको लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते, आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, आपकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं और आपकी मौजूदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से आपको वो सत्य जानने को मिलेगा जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान और श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाएं लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास धन कम है, बल्कि ये है कि उसने स्वयं का मूल्य दूसरों की नजरों में खोजने की आदत बना ली है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से जोड़ दी, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की स्वतंत्रता खो दी। सोचिए, क्या सूर्य कभी इस बात की चिंता करता है कि कौन उसकी रोशनी की प्रशंसा करेगा? क्या नदी बहना इसलिए छोड़ देती है क्योंकि किसी ने उसके जल का सम्मान नहीं किया? नहीं, प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि उसका मूल्य दूसरों की राय से नहीं, उसके अस्तित्व से तय होता है। लेकिन मनुष्य, वो हर पल ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यही सोच उसे भीतर से कमजोर बना देती है। आज का मनुष्य सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो हर किसी को खुश रखना चाहता है। वो हर किसी को समय देता है, हर किसी की समस्या सुनता है, हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन जब उसे स्वयं किसी की आवश्यकता होती है, तब उसके आसपास सन्नाटा होता है। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि ये आपकी अच्छाई की नहीं, आपकी सीमाएं तय न कर पाने की समस्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। आत्मसम्मान कभी दूसरों से नहीं मिलता, उसे अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपने चरित्र से कमाना पड़ता है। आज लोग कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो, लेकिन अच्छा इंसान बनने और हर किसी के लिए उपलब्ध रहने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि कोई व्यक्ति हर समय सबको खुश करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे लोग उसे अधिकार नहीं, आदत समझने लगते हैं। आदत की कभी कीमत नहीं होती। कीमत हमेशा उस चीज की होती है जो सीमित होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें बिना मूल्य के पाने लगे। अपनी उपस्थिति को इतना सामान्य मत कर दो कि तुम्हारी अनुपस्थिति किसी को महसूस ही ना हो। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने व्यक्तित्व से पैदा होता है। यदि तुम्हारा हर निर्णय केवल लोगों की खुशी पर आधारित होगा, तो एक दिन तुम्हें अपने ही जीवन में कैदी जैसा महसूस होगा। तुम मुस्कुराओगे, लेकिन भीतर से टूटे हुए रहोगे। तुम सबके बीच रहोगे, लेकिन स्वयं से बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि हर किसी को महत्व देना और हर किसी को अपने जीवन का केंद्र बना देना दो अलग बातें हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं को खो दिया, वह दुनिया जीत कर भी हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं का मित्र नहीं बन पाया, संसार का कोई व्यक्ति उसका सच्चा मित्र नहीं बन सकता। आज तुम दूसरों के संदेश का तुरंत उत्तर देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन की आवाज का उत्तर दिया? तुम दूसरों के दुख सुनते हो, लेकिन क्या कभी अपने भीतर बैठे उस व्यक्ति की पुकार सुनी जो हर रात चुपचाप रोता है? तुम दूसरों की खुशी के लिए अपना समय दे देते हो, लेकिन क्या कभी अपने सपनों के लिए समय निकाला? यदि नहीं, तो आज से शुरुआत करो। अपने भीतर लौटो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, परिवर्तन का अर्थ केवल कपड़े बदलना या बोलने का तरीका बदलना नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे से दिखाई देने लगे।
जब तुम्हारी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति लोगों को तुम्हारी कीमत समझा दे। इसलिए खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। लेकिन ये बदलाव किसी को जलाने के लिए नहीं, स्वयं को जगाने के लिए होना चाहिए। अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, स्वयं को विकसित करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य, अपने चरित्र, अपने ज्ञान और अपने आत्मसम्मान पर काम करना शुरू करोगे, तब वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हारी ओर देखने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम वास्तव में बदलना चाहते हो या केवल चाहते हो कि लोग बदल जाएं? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। और श्री कृष्ण की अगली शिक्षा इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी कि आखिर मनुष्य अपने भीतर ऐसी शक्ति कैसे जगाए कि दुनिया का व्यवहार बदलने से पहले उसका अपना जीवन बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जब दीपक स्वयं जलता है तभी वह दूसरों को प्रकाश दे सकता है। तुमने शायद ये देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगता है और बिना किसी को कुछ साबित किए लगातार मेहनत करता है, तब वही लोग जो कभी उसकी उपेक्षा करते थे, अचानक उसके बारे में बात करने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका व्यक्तित्व बदल गया। याद रखो, दुनिया शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। यदि तुम हर समय अपनी अच्छाई साबित करते रहोगे तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन यदि तुम अपने जीवन को बदल दोगे तो लोग तुम्हें देखने लगेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म को वाणी से श्रेष्ठ बताया। केवल ये कहते रहना कि मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सबके लिए सोचता हूं, इसका कोई मूल्य नहीं जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान न बन जाए। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर छोड़ दी है। यदि किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी, यदि किसी ने अनदेखा कर दिया तो दुख, यदि किसी ने संदेश का उत्तर दे दिया तो मन शांत, यदि देर हो गई तो बेचैनी। सोचो, क्या तुम्हारा मन इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी डोर किसी और के हाथ में है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी नहीं बन सकता, वो कभी अपने भाग्य का निर्माता भी नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। हर सुबह उठकर स्वयं से पूछो कि आज मैं किस बात में पहले से बेहतर बन सकता हूं। दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपनी आदतों को देखो। क्या तुम समय का सम्मान करते हो? क्या तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो? क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो? क्या तुम अपने लक्ष्य के लिए रोज कुछ नया सीखते हो? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो समझ लो कि तुम्हें दुनिया नहीं, स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। याद रखो, आत्मसम्मान का जन्म आत्म अनुशासन से होता है। जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है, जो अपने समय की कीमत समझता है, जो अपने सिद्धांतों के लिए अकेला चल सकता है, वही वास्तव में सम्मान का अधिकारी बनता है। आज लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास तुम स्वयं हो, तब तक तुम अकेले नहीं हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसी अकेलेपन में तुम अपने सपनों को नया आकार दे सकते हो, अपनी गलतियों को पहचान सकते हो और अपने भविष्य की नींव रख सकते हो। जो लोग हर समय भीड़ में रहना चाहते हैं, वे अक्सर स्वयं से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ समय अपने भीतर बिताना सीख जाते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों को समझ लेते हैं। इसलिए यदि आज लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, यदि किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, यदि तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया गया, तो उसे अपनी हार मत समझो। उसे भगवान का संकेत समझो कि अब समय आ गया है स्वयं को पहचानने का। दूसरों को बार बार महत्व देना बंद करो और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनो। इसका अर्थ घमंड नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। घमंडी व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है
लेकिन आत्मसम्मानी व्यक्ति स्वयं को छोटा नहीं बनने देता। इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए आज से ये निर्णय लो कि तुम किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी से बदला नहीं लोगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अपनी सीमाएं अवश्य तय करोगे। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां बार बार मत जाओ। जहां तुम्हारी भावनाओं की कीमत न हो वहां अपनी आत्मा को मत थकाओ। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सही लोग, सही अवसर और सही समय अपने आप आने लगते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद मनुष्य की पूरी दुनिया बदलने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण की अगली शिक्षा इससे भी अधिक गहरी है, क्योंकि अब वे बताएंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग जितना अधिक अच्छा बनते हैं उतना ही अधिक दुख पाते हैं, और उस दुख से बाहर निकलने का वास्तविक मार्ग क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई कभी भी कमजोरी नहीं होती, लेकिन जब अच्छाई के साथ विवेक नहीं जुड़ता तब वही अच्छाई मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। सोचिए, यदि कोई किसान अपने खेत का द्वार हर समय खुला छोड़ दे और ये कहे कि मैं तो सबके लिए अच्छा हूं, तो क्या उसकी फसल बच पाएगी? नहीं, उसकी मेहनत पर दूसरे अधिकार कर लेंगे। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। यदि तुम हर किसी को अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा का अधिकार दे दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दया करो, प्रेम करो, सहायता करो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वो अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता है? जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वे तुम्हें पहचानना भी छोड़ देते हैं। उस समय मन टूटता है, विश्वास टूटता है और ऐसा लगता है कि दुनिया में सच्चाई का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। हर धोखा तुम्हें एक नई सीख देता है, हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। हर बिछड़ता हुआ रिश्ता तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना चरित्र और तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदल जाने दो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे अपना जीवन मत बर्बाद करो। याद रखो, पेड़ कभी सूखे पत्तों को पकड़कर नहीं रखता, वो उन्हें गिरने देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि नए पत्ते फिर आएंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी उन लोगों को छोड़ना सीखना होगा जो तुम्हारे जीवन में केवल बोझ बन चुके हैं। ये मत सोचो कि उनके बिना तुम अकेले हो जाओगे। कई बार अकेले चलना गलत लोगों के साथ चलने से कहीं बेहतर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लोगों की सोच पर नहीं। इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि कौन तुम्हें समझेगा और कौन नहीं। यदि तुम्हारा मार्ग सही है, यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, यदि तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है, तो समय स्वयं तुम्हारी गवाही देगा। आज लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हारी चुप्पी को डर समझ सकते हैं, लेकिन याद रखो, पहाड़ कभी ये साबित नहीं करता कि वो ऊंचा है। उसकी ऊंचाई स्वयं दिखाई देती है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने विकास में लगानी है। हर सुबह पहले से बेहतर बनने का संकल्प लो। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। जब तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगेगा, तब तुम्हें किसी से सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परिवर्तन का अर्थ दूसरों से नफरत करना नहीं है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि कठोर बन जाओ, बल्कि वे कहते हैं कि इतने जागरूक बनो कि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ न उठा सके। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। सहायता करो, लेकिन अपनी आत्मा को थकाकर नहीं। विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। क्षमा करो,
लेकिन बार बार उसी गलती का शिकार बनकर नहीं। यही सच्चा आत्मसम्मान है। आज से अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये मत बनाओ कि लोग तुम्हें पसंद करें, बल्कि ये बनाओ कि जब तुम रात को सो तो तुम्हें स्वयं पर गर्व हो। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं की नजरों में अपनी कीमत बढ़ा ली, उसी दिन संसार की राय तुम्हारे लिए छोटी हो जाएगी। और श्री कृष्ण की अगली शिक्षा तुम्हें उस सबसे बड़े रहस्य से परिचित कराएगी जिसके कारण कुछ लोग बिना शोर किए भी पूरी दुनिया का सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी लोगों की स्वीकृति के पीछे भागते ही रह जाते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विजय उत्सव वो नहीं होता जब पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करे, बल्कि वो होता है जब वो रात को सोने से पहले आईने में स्वयं की आंखों में देखकर गर्व से कह सके कि आज मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, मैंने किसी के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा, मैंने किसी से घृणा नहीं की, लेकिन स्वयं को कभी छोटा भी नहीं होने दिया। यही सच्ची जीत है। याद रखो, संसार का स्वभाव बदलना नहीं है। यहां लोग तब तक तुम्हारी आलोचना करेंगे जब तक तुम छोटे हो, और जब तुम बड़े बन जाओगे तब वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इसलिए लोगों के बदलने का इंतजार मत करो, अपने जीवन को बदलने का निर्णय लो। जिस दिन तुमने स्वयं को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें महत्व देना शुरू कर देगी। अपने मन से ये डर निकाल दो कि यदि मैं सबको खुश नहीं रखूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। जो लोग केवल तुम्हारे झुकने से जुड़े हैं, उनका जाना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ भी तुम्हारा साथ निभाते हैं, वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। इसलिए अपने जीवन में सीमाएं बनाओ, लेकिन दिल में कटुता मत लाओ। लोगों को क्षमा करो, लेकिन उनकी गलतियों को अपनी आदत मत बनने दो। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। सेवा करो, लेकिन अपने सपनों का बलिदान देकर नहीं। सफलता पाओ, लेकिन अहंकार के बिना। और यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करना। स्वयं से कहना, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियां बदलने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे उन्हें सही दृष्टि से देखने की बुद्धि दीजिए। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तब वही कठिनाइयां अवसर बन जाती है, वही असफलताएं अनुभव बन जाती है, और वही आंसू भविष्य की मुस्कान की नींव बन जाते हैं। हमेशा याद रखना, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने सत्य के प्रति कितने ईमानदार हो। इसलिए आज से किसी का ध्यान पाने के लिए मत जियो, अपने जीवन का उद्देश्य पाने के लिए जियो। किसी की स्वीकृति के पीछे मत भागो, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना दो कि सम्मान स्वयं तुम्हारे द्वार तक आए। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी की प्रतिलिपि नहीं, एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाकर भेजा है। हर सुबह स्वयं से एक ही वचन लो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, आज मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, आज मैं अपने मन को नकारात्मक विचारों का दास नहीं बनने दूंगा, आज मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, और आज मैं ऐसा कर्म करूंगा जिस पर स्वयं श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो। यही जीवन का वास्तविक धर्म है, यही गीता का सार है, और यही वो मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, आपके विचारों को नई दिशा दी है और आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि श्री कृष्ण का ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए राधे कृष्ण, ताकि हमें पता चले कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको केवल वीडियो नहीं बल्कि ऐसा ज्ञान मिलता है जो जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे कृष्ण।